आने वाले लोकसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर मामला अभी तक फंसा हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल दी है। हिंदी बेल्ट के राज्यों में राम मंदिर का माहौल सिर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ इंडिया के दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच मायावती का स्टैंड सबसे ज्यादा अलहदा है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी को कोई नया ऐलान नहीं किया, बल्कि पुरानी घोषणा को ही उन्होंने दोहराया कि वो इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं होने जा रही हैं। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो क्या होता? जाहिर सी बात है, यूपी में मुकाबला बाईपोलर हो जाता और तब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाती। सवाल यह है कि मायावती के फैसले से क्या एनडीए को थोड़ा बहुत राहत मिली है? क्या इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ गई हैं मायावती के इस स्टैंड के बाद? और क्या बीएसपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? इसके अलावा सवाल यह भी है कि बीएसपी के आने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। चलिए इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। मायावती ने ऐसा क्यों कहा कि गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को फायदा नहीं होता? क्या मायावती ने यह बात सही कही? लेकिन अगर पुराने उदाहरणों को देख लें, पुराने अगर तथ्यों को निकालें, तो मायावती के ये जो तथ्य हैं, मायावती की जो ये बात है, ये पूरी तरीके से निराधार साबित होती है, क्योंकि हालिया उदाहरण मायावती के इस दावे से बिल्कुल उलट है। बीएसपी ने साल 2014 का आम चुनाव लड़ा और अकेले लड़ा, वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बाद साल आया 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ने पर बीएसपी के सांसदों की तादाद 0 से 10 तक जा पहुंची। हालांकि समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई स्थिति में फर्क पड़ा नहीं। उसके पहले भी 5 सांसद थे और जब गठबंधन में वो लड़ी तब भी उसको 5 ही मिले। गठबंधन के बाद भी संख्या वही रही कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका नतीजा यह रहा कि बीएसपी के पास मात्र एक विधायक है, एक ही विधायक जीता और पार्टी का वोट प्रतिशत गिरकर 13% के स्तर पर आ पहुंचा। बिहार के उदाहरण को भी अगर ले लें तो 2010 और 2015 में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब अगर बसपा के प्रभाव वाले राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र जैसे ये जो स्टेट हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। भले थोड़ा बहुत है लेकिन है। पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर 2009 में था, जब उसे 6.17% वोट शेयर के साथ टोटल 21 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। इनमें से 20 उत्तर प्रदेश से मिली थी, लेकिन उसके बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। वोट शेयर गिरकर 3.67% के स्तर तक जा पहुंचा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ अभी मौजूदा वक्त में 10 लोकसभा सीटें हैं और ये सभी उत्तर प्रदेश से ही हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 19.26% वोट मिले थे। जाहिर सी बात है कि आज भी यूपी की सियासत को बदलने का मादा मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के पास है, अगर ये वाला वोट शेयर देख लें तो 2019 वाला। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये जो वोट शेयर है ये गठबंधन के साथ आया था वोट शेयर है। अब मायावती का जो ये फैसला है अकेले चुनाव लड़ने का, अगर ये फैसला है तो ये मकसद अकेले चुनाव लड़कर हासिल होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात भी समझने की है कि मायावती की सियासी सफलता वोटों के जिस समीकरण पर टिकी रही है उसमें मुस्लिम हैं, दलित हैं और ये दोनों ही वर्ग बहुत ज्यादा अहम हैं। ब्राह्मणों के साथ जब भी गठजोड़ हुआ बहुजन समाज पार्टी का तो उसने सत्ता में वापसी की, वो सत्ता में आई। और अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस वक्त का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, बदला हुआ है। उधर कांग्रेस देश भर में अल्पसंख्यकों की पहली पसंद बनकर उभर रही है और इसका खामियाजा क्षेत्रीय दलों को भुगतना पड़ा है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जेडीएस और तेलंगाना में एआईएमआईएम और केसीआर गठबंधन इसका ताजा उदाहरण है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी का विरोध करने वालों की जो पहली पसंद है वो क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि कांग्रेस बनती दिखाई दे रही है।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के पास बीजेपी विरोधी वोटर टिकेंगे या कारण कुछ और है? क्योंकि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ी तो जाहिर सी बात है कि वो कमजोर साबित होगी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि दलित वोटर्स काफी संख्या में बीजेपी की तरफ पहले से ही इंक्लाइंड हो चुके हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सपा को लेकर जिस तरह से मायावती का स्टैंड है और वो सपा को ही अपना मुख्य विरोधी मानती हैं, ऐसे में बसपा से छिटका हुआ जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। यानी कि अगर इंडिया ब्लॉक में मायावती की एंट्री होती और उनको अपने हिस्से की सीटें सपा के साथ साझा करनी पड़ती तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि उनका वोटर सपा की तरफ ना जाकर के बीजेपी को वोट कर देता। लेकिन अब जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।